Good evening, Kamya, Ritu. I'm sorry. Okay, Ritu, I couldn't see your name, so Pranjal. Okay. हाँ जी, तो हमने उस दिन क्या खेला था? वर्ड गेम याद आ रहा है? कितने सारे वर्ड सीखे थे? थोड़ा सा रिपीट करें फिर से? चल, रिपीटेशन बार बार करना पड़ेगा बेटा। एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेइंग है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। सो इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू रिपीट। ठीक है, जैसा हमने उस दिन डिस्कस करा था, हमारे पास में 11th में दो चीजें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स की अलग अलग ब्रांचेस है। ओके, इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 तरीके के इकोनॉमिक्स तो जब हम एमए कर रहे थे, जब हमने पढ़े, तो इकोनॉमिक्स माइक्रो हो सकता है, मैक्रो हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस। देर आर मेनी 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 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें से आप सिर्फ दो पढ़ेंगे, कौन से? माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब हमने समझा था कि हम इसको गेम की तरह स्टार्ट करें, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक टू एवरीवन, राइट। सो हमको थोड़ी सी ग्लॉसरी आना चाहिए। हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग वोकैबलरी होती है। अगर आप उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो किसी भी चीज को खरीद कर यूज कर रहा है, तो वो पर्सन कंज्यूमर है इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कस्टमर। पर्सन वही है, वही शीतल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं कंज्यूमर हूं और बिजनेस स्टडीज में मैं कस्टमर हूं, राइट। ओके, सो हमको थोड़े से वोकैबलरी पे जाना पड़ेगा। रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है? सबसे बड़ा रीजन, यू शुड ऑलवेज नो द व्हाई ऑफ एवरीथिंग। व्हाई। अभी मैं तुमसे पूछूं कॉमर्स क्यों लिया, क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये जवाब नहीं होना चाहिए कि साइंस नहीं लेना था इसलिए कॉमर्स ले लिया। ज्यादा समय तक उस जवाब को यूज नहीं कर सकते ना हम। आज हमको लगता है, जैसे मैंने भी कॉमर्स इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे फिजिक्स तो कभी समझ में ही नहीं आया। बाप रे, भगवानी मालिक है, 9th 10th कैसे पढ़ो, तो आज भी याद करो तो इसी घबराओ, तो कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक पाइनेटिक, क्या मालूम क्या क्या लिख रहे भगवान, में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे वो भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो कॉमर्स ही लिया फिर मैंने। बट देन ये कब तक बोलूंगी मैं? मुझे कॉमर्स का कोई एक सॉलिड ड्रीम चाहिए ना बेटा, जो मुझे देखना है। सो दिस इज द वाई ऑफ टेकिंग कॉमर्स। सो वाई इकोनॉमिक्स, क्यों आया इकोनॉमिक्स? अच्छा, जो नया है, आप आज आपका पहला क्लास है, आपका भी ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ यार, 99% एग्जाम्पल हमारे काय के होंगे? खाने से रिलेटेड। फिर मेरी क्लास में भूख लग जाए तो मैं कुछ, मेरी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, चलो। सो हमने स्टार्ट करा था, मैं हाईलाइट करती जाऊंगी जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हमने समझा था डिजायर्स। डिजायर यानी क्या होती है? इच्छा। एक दिन में कितनी इच्छा हो सकती है? एन नंबर ऑफ डिजायर्स। सोते तक इच्छा होती रहती, 2 मिनट और मोबाइल देख लूं, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। कहते रहने दो यार, सुआते फिर बीप करा, अब तो किसी का आया, इंस्टा पे देखे, फट से हटाओ अलग, चलो। उठते से इच्छा चालू हो जाती, कोई उठ गया क्या, कोई दूध चाय कॉफी कुछ बना देगा क्या घर में? वो मेरी प्यारी माँ कहाँ है जो नाश्ता बनाने वाली है ना? आज ये बना दो, आज वो बना, दिन भर जमाने भर की इच्छा हो रही है। लेकिन हमें तो मतलब है वांट्स से। वांट्स क्या हो गई हमारी? आवश्यकता, चाहिए ही चाहिए, जरूरत है, राइट। अब ये वांट्स कैसी हो सकती है? 3 कैटेगरी की। कौन कौन सी? नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरी। बहुत गर्मी लग रही है यार, पंखा लगा दो तो नेसेसिटी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एयर कूलर लगा दो तो कंफर्ट हो गया, अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया। ज्यादा पैसे आ गए घर में तो क्या लगा दो? एयर कंडीशनर, बहुत ही बढ़िया एहसास है। अब बाहर 43 अंदर 16, कौन बाहर जाता है फिर? कोई नहीं जाता है ना। तो वांट्स की भी अपनी अपनी कैटेगरी है, लेकिन इन सब के लिए मुझे जो चाहिए वो चाहिए मुझे रिसोर्सेस। इसके बिना जीवन में कुछ होने वाला नहीं है ना। एक एग्जाम्पल ले लिया था ना मैंने, कि मैं तो भाई अगर पढ़ा के जा रही हूँ, मेरे को खाना नहीं बनाना है घर पे, खा जरूर लूंगी मैं, है ना। अब मैंने सोचा अब बना नहीं सकते तो कुक रख लेते घर पे, ठीक है भाई। डिजायर, इच्छा थी कि कोई खाना बना दे। वांट कब कन्वर्ट होगी? जब मैं उसके लिए पैसे देने को तैयार हूं, जब मैं उसके लिए मशीन देने को तैयार हूं।
मैंने कहा कुक को चटनी पीस के रख लेना, मिक्सर को हाथ मत लगाना। पर विजय चटनी कैसे पीसेगी फिर, पॉसिबल है क्या? नहीं। सैंडविच बना देना पर सैंडविच मेकर को हाथ मत लगाना, पॉसिबल ही नहीं है, देना पड़ेगा। देन मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, मटेरियल। देन मुझे उसको मेथड बनाना पड़ेगा। भैया पंजाबी तड़का मैगी ऐसी बनना चाहिए, मेरी ऊपर से चीज डाल के ढक देना। आई एम सॉरी, किसी को मैगी पसंद है मेरे अलावा? आई लव मैगी, आज सुबह ही खाया है मैंने तबीयत ठीक करने के लिए, है ना। मुझे कुछ भी बीमार होते मैगी खाए तबीयत ठीक। सो मुझे मेथड भी बताना पड़ेगा उसको कि ऐसे बनाना, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए मुझे, मैन। वो कुक तो चाहिए पहले, तब तो जाकर के मेरी डिजायर काय में कन्वर्ट होगी, वांट्स में। अब इसको हम लगा देते हैं इकोनॉमी के ऊपर। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो हम ऐसा ही करेंगे, पहले एग्जाम्पल हम घर से लेंगे, फिर कहाँ पे लाएंगे, इकोनॉमी पे। चलो भाई, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किस चीज का प्रोडक्शन करने की इच्छा हो रही है, बताओ क्या बनाना तुम लोगों को, क्या बनाना है? चॉकलेट्स की फैक्ट्री डालते, चलो आज ठीक है, चॉकलेट की फैक्ट्री डालते। बताओ कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, मैं टिक करती हूँ। क्या मनी चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मेथड चाहिए, मैन चाहिए। इसका मतलब इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन करोगे तो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए। चलो भाई अब ऐसा करो, जरा सर्विसेज प्रोड्यूस कर लो। चलो अब तुम बस चला दो इंदौर से मुंबई, राजरतन ट्रेवल्स, वन ऑफ माय फेवरेट। चलो मनी चाहिए उसके लिए, मशीन, पूरा बस का ही मशीन चाहिए इतना बड़ा। एयर कंडीशनर्स चाहिए, उसके अंदर टीवी भी लगा होता है भाई आजकल तो प्रॉपरली, है ना। मटेरियल चाहिए, बढ़िया सोफा वैसा जैसा वो कुशन शीट बनेगा, तकिया आएगा, ब्लैंकेट आएगा, कर्टन आएगा, 50 चीजें चाहिए आजकल। मेथड भी चाहिए उसको ऑपरेट करने का, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना। मैं यहाँ से निकली हूँ, मैंने अपना लाइव लोकेशन शेयर करा, मुंबई में हूँ, मुझे बैठे बैठे ट्रैक, अच्छा यहाँ तक पहुंचे हो तुम, ठीक है ठीक है। बस चलाने के लिए कौन चाहिए, मैन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कंज्यूमर हो तो भी आपको सारे रिसोर्स चाहिए, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो भी आपको सारे रिसोर्सेस चाहिए, राइट। सो कोई भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर अपनी डिजायर को वांट्स में कब कन्वर्ट कर सकता है बेटा, जब उसके पास क्या होंगे, रिसोर्सेस। और इन रिसोर्सेस को हमने कौन से रिसोर्स बोला है, 5 M's, क्योंकि सारे IM से चालू होते हैं। हमारे साथ रिपीट करें, मनी, मशीन, मटीरियल, मेथड और मैन, 5 M's, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि वांट्स तो हमारी क्या है भाई, अनलिमिटेड, अभी ये चाहिए तभी वो चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। तो क्या करा जाए, तो हमको जीवन में क्या करनी पड़ती है भाई, चॉइस। सोच के बताओ पिछले एक हफ्ते में तुमने किस बारे में चॉइस करी है, कोई भी ऐसी चीज जो तुमने चूज करी, एक महीना। भाई कितना भी पैसा होता है पर चॉइस तो करनी पड़ती है, करते हो या नहीं करते हो? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर चीज का हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड बजट होता है कि हमको इस चीज में कितना पैसा खर्च करना है। अगर मुझे पता है कि वो चॉकलेट पेस्ट्री सबसे अच्छी वाली भी 170 रुपीज में आ रही है, चलो द हब में ही चले गए, हम तो ऐसी जगह बैठे, बिल्कुल हमारा घर ऐसा है, चारों तरफ कैफे रेस्टोरेंट से घिरे हुए हम, हमको पता चला सबसे अच्छी चॉकलेट पेस्ट्री 170 रुपीज की आती है। सड़े से बेकरी शॉप में गए, उनने कहा 250 रुपए के, हमने कहा लग तो नहीं रहा भाई 250 रुपए का, इंटीरियर बहुत शानदार कर रखा है उसने, तो क्या हम उसके पैसे देंगे? नहीं। हम एक रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल मतलब क्या होता है बेटा, देखो ये वर्ड समझो, बहुत काम आएगा हमको पूरे इकोनॉमिक्स में। रैशनल, रैशनल मतलब होता है जागरूक, जो समझता है कि वो क्रश कॉफी जा रहा है तो कॉफी कितने की है, और कौन सी कॉफी है, बड़ा जो शॉप है जो बहुत ही महंगी कॉफी, उसका नाम क्या है, हाँ स्टारबक्स, वहां जा रहा है तो कितने की लेना है। और टिंकूस पे, टिंकूस की भी कॉफी उतनी अच्छी है, कोई खराब नहीं है, राइट, पर प्राइस हर जगह क्या है, अलग। तो मुझे पता है कि मैं टिंकूस से अगर टेक अवे लूंगी तो मुझे कम में मिलेगी, क्योंकि ठीक है वो मुझे एसी में बैठने की जगह नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं स्टारबक्स पे जाऊंगी वो मेरा नाम लिखेगा और एसी में बिठाएगा, इतने अच्छे एम्बियंस में, जहां मैं 10 सेल्फी लेके पोस्ट करूं इंस्टा पे, तो पैसे क्या करेगा, ज्यादा चार्ज करेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो अब ये चॉइस मुझे करना है। अभी मेरे पास 150 रुपए, मैं टिंकू से कॉफी लेके पी के निकल जाऊंगी, मुझे नहीं खर्च करना 400 रुपए, इट इज सिंपल एज दैट।
मैं खर्च कर सकती हूँ वो बात अलग है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एक और सवाल उठता है यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में कि आप बोलते हो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड क्यों है भाई? उनके क्या है ऑल्टरनेटिव यूज। मैं 2,000 रुपए लेकर के आज घर से निकली हूं, और अगर घर से फोन आ जाता है कि भाई तुम अपना काम का शॉपिंग बाद में कर लेना, कॉस्मेटिक्स का या दवाई जरूरी है, तो मैं वहां पे पहले कॉस्मेटिक्स परचेज नहीं करूंगी, पहले मैं क्या करूंगी? दवाई परचेज करूंगी, कि वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन दवाई लेने जाने समय मैंने देखा गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो मैं दवाई के पहले क्या परचेज करूंगी? पेट्रोल। समझ में आ रहा है प्रायोरिटी कैसे आ रही है? तो पहले पेट्रोल लूंगी, फिर दवाई लूंगी, फिर जो बचेगा फिर मैं अपना सामान लूंगी, क्योंकि मेरे पास जो नेम ऑफ रिसोर्स है वो कौन सा है? मनी। उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल हैं। अमूल नाम की कंपनी है, क्या बनाती है अमूल? डेयरी प्रोडक्ट्स। सबसे कॉमन रॉ मटेरियल क्या है उनका? मिल्क। चलो एक एक आइटम बताओ अमूल के, क्या क्या बनाती है? कर्ड, पनीर, चॉकलेट, चीज। गर्मी का मौसम आया है भाई, कौन सी मिठाई बन रही है? आइसक्रीम, बटर, श्रीखंड, आम्रखंड। बताओ, एक ही चीज है मिल्क, उससे उन्होंने इतने सारे वैरायटी बना दिया, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ऑल्टरनेटिव यूज इज पॉसिबल। तो अगर उन्हें एक चीज ज्यादा बनाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसीलिए हमको हर देश में क्या देखने को मिलती है? स्केर्सिटी। पहले क्या होता था पता है? रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते थे और यूज करने वाले लोग कम होते थे। कभी बैठना अपनी दादी नानी के साथ में, फिर वो बताएंगे इतने रुपए का हमने ये खरीदा, इतने रुपए का हमने वो खरीदा। हम कोई चीज लें और प्राइस बता दे उनको, 400 रुपए की कॉफी है। 400 रुपए? 400 रुपए में हम पूरे महीने का राशन लेके आ जाते थे, तुम एक कॉफी पी के आ रहे हो। पर हमारी गलती नहीं है ना, हम इस एज में पैदा हुए, इस जनरेशन में पैदा हुए, हमारे लिए ओके। जैसे जब हम स्कूल में थे, 1 रुपए अगर किसी दिन मिल जाता, उस वक्त तक क्या ही मालूम क्या खरीद, 8 गटागट और गजब, 2 मेलोडी 2 एक्लेट, लगता वाह। अभी 1 रुपए दे दो किसी बच्चे को, ऐसे बोले क्या करना है इसका, क्या है ये, यू कीप इट, आई डोंट वॉन्ट इट। 100 रुपए अगर हमें मिल जाए तो दिमाग ही खराब हो जाता, तो 100 रुपए मतलब क्या करना है भैया? आई एम ऑफ योर पेरेंट्स एज, अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, बहुत ऐसा लगता है बहुत चीजें खरीद सकते, और तुमको लगता है इसमें क्या ही आएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, दो चीजों में बहुत चेंज आ गया बेटा। पहले क्या होता था? जो रिसोर्सेज होते थे उनका सप्लाई बहुत ज्यादा था और डिमांड क्या थी? कम थी। क्यों कम थी बेटा? पॉपुलेशन कम थी। कौन सी कंट्री को बीट करके कौन से नंबर पे आ गए हम? चाइना को बीट करके फर्स्ट नंबर पे आ गए। अब जो रिसोर्सेज का सप्लाई है वो क्या हो गया? कम, और डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। एक और रीजन भी है, बताऊं क्यों हुआ ऐसा? देखो, पॉपुलेशन है ना, और जो प्रोडक्शन है, ये दोनों अलग अलग रेट पे बढ़ता है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? 1 2 3 4। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है पता है? 1 2 4 8 16। क्या ये कभी मैच हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। तो अब जो प्रॉब्लम आई कि आपके पास में सप्लाई है कम और डिमांड जो है वो ज्यादा है, इसके कारण कौन सी समस्या आ रही है हमको? स्कैरसिटी। Now scarcity is the under root problem or root cause of studying economics. बस ये बात है, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, बिकॉज देयर इज scarcity. मम्मी कैसे डील करती है इससे? आपने बोला अभी कुछ भी सामान जो घर का सामान है, बस वो सिंपल सामान है, आपने बोला मम्मी कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, फट से आटे का क्या बन जाएगा? हलवा बन जाता है हमारे यहाँ मीठा, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए तो रिच हो गया वो। हमने कहा मम्मी रोटी वोटी नहीं खाना यार, देसी है अपन तो एमपी वाले, आज क्या बनाओ? दाल बाटी, दाल बाफले। तुरंत वो भोजन कैसा हो गया? हैवी। खाने के बाद 1 घंटा सो, कोई आदमी काम करके दिखा दे उसके बाद में,
क्योंकि वो उतना हैवी होता है एक्चुअली, उसको डाइजेस्ट करने में इतना ऑक्सीजन चाहिए कि आपका ब्रेन काम करना कम कर देता है। हमको सोना ही पड़ता है उसको खा के, बाय डिफॉल्ट ही वो बनाया ही ऐसा गया है ना। तो मम्मी ने क्या करा, जो एक रिसोर्स है उसके मल्टीपल यूजेस कर सकती थी, तो अलग अलग चीजें बना करके बेसिकली वो आपकी डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? सप्लाई को बढ़ा के। बात समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके, तो अब इकोनॉमी में स्केर्सिटी का प्रॉब्लम दो लोगों को समझना पड़ता है, एक कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। अब तुम बोलोगे कि ये जो प्रॉब्लम है वांट्स और रिसोर्सेज वाला, ये कंज्यूमर के साथ में भी है। आप एज अ कंज्यूमर आपकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हम 6 लोग हैं, हमने सोचा मूवी देखने चलेंगे, हमने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, अब हम मूवी देखने गए, तो अब गए तो कुछ तो खाना पड़ेगा भाई, वो तो रिचुअल है वहाँ का, पूरे टाइम चबर 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 वो पॉपकॉर्न जो है, फिर कोल्ड ड्रिंक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर अब ऐसे सूखा सूखा खाने का क्या ही मतलब है जीवन में। तो हमने देखा पहले पॉपकॉर्न और फिर कोल्ड ड्रिंक, अब जितने पैसे बचे अब उसमें से कौन सी टिकट आ रही है, ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि या जो टिकट ये वाली लेनी है तो फिर जितने बचे पैसे उतने में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले लो। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको क्या कॉम्प्रोमाइज करना है ये बताओ, सोचो, चलो बताओ भाई। चलो एक और हिंट देती हूँ, आप किसान हो और आपके पास लैंड है, क्या चॉइस करना है आपको? सीड्स, उसमें फसल कौन सी उगानी है कि भैया मैं गेहूं उगाऊं कि चावल उगाऊं? अब मान लो तुम्हारा एरिया ऐसा है जहां पानी की कमी है, तो तुम चावल की खेती तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि चावल में तो पानी बांध के रखना पड़ता है आपको, तो आपको गेहूं उगाना पड़ेगा, राइट? तुमने सोचा मल्टीपल क्रॉपिंग कर ले, पर तुम्हारी लैंड में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है इतने, तो लाओ फिर फर्टिलाइजर खरीद के डालो इतना महंगा, तो क्या तुमको एज अ प्रोड्यूसर चूज करना पड़ा, राइट? अब प्रोड्यूसर लेते गुड्स का, तुमने सोचा हम फैक्ट्री बनाएंगे, जमीन बहुत है भाई के पास, यहां से वहां तक नजर जा रही अपनी जमीन है, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग बनेगी, लेकिन बनाएंगे क्या फैक्ट्री के अंदर? क्या एक ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं। आज की दुनिया तो कितनी तेजी से सोच चेंज होती जा रही है। चाइना को देखो, जो आपने सोचा नहीं वो बना के छोड़ चुका है कब से। प्लास्टिक में तो रिवॉल्यूशन है चाइना में, है ना? तो कैसे, ये भी तो प्रोड्यूसर को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर की वांट्स भी क्या है? अनलिमिटेड। दो कंपनीज के नाम मैं आपके सामने लेती हूँ, दोनों में डिफरेंस बताना अगर आप समझते हैं तो। अभी मैंने आपसे अमूल की बात करी थी, और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ आईटीसी की। आईटीसी का नाम सुना है कभी किसी ने? क्लासमेट की कॉपियों का नाम सुना है? बिंगो चिप्स खाई है? फियामा डीविल शैम्पू का नाम सुना है? ये आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं। और अब अमूल तो अलग है, वो पूरा मिल्क बेस्ड है। तो अमूल ने क्या करा, एक रॉ मटेरियल पकड़ लिया और उससे ये भी बना दे, ये भी बना दे, ये भी बना दे, ये भी बना दे। आईटीसी ने क्या करा, नहीं, शैम्पू का कॉपी से कोई रिलेशन नहीं, कि तुम क्लासमेट की कॉपी में लिख रहे हो तो तुमको फियामा डीविल से ही नहाना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये थी इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन, सिगरेट बनाती थी सबसे पहले। तो अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इसको समझो, इन्होंने क्या करा है, एक्सपांशन, और इन्होंने क्या करा है, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग एरियाज में चले गए। और इन्होंने, अमूल ने क्या करा, एक्सपांशन, उसी को पकड़ के बहुत सारी चीजें बना दी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो प्रोड्यूसर को भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं सोचना है हम कंज्यूमर है हम ही बहुत परेशान है, प्रोड्यूसर भी परेशान है। मम्मी रोज सुबह फ्रिज खोल के सबसे पहले क्या सोचती है, क्या बनाना है। सबसे बड़ी दुनिया की समस्या है आज खाना क्या बनेगा। खाने वाला क्या बोलता है, आपकी जो इच्छा हो वो बना लो, फिर वो बोले मैं ये बना, नहीं ये तो नहीं, मैं ये तो कल ही खाया था, ये परसों खाया था, ये तो रात को ही खाया था, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये आज इसको खाने का मूड नहीं हो रहा है। बेचारी फिर होती, अब क्या बनाऊं, फिर जो आपकी इच्छा हो बना, तो इच्छा कहाँ से आएगी फिर, राइट? सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यस बेटा, एक्सपांशन मतलब उसी फील्ड में आपने, जैसे आपका एक स्कूल था तो आपने 10 स्कूल कर लिए, दैट इज एक्सपांशन। अपना स्वीट्स की कितनी सारी ब्रांचेस है इंदौर में, एक्सपांशन है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग एरिया में चले गए आप।
अब अपना स्वीट्स वाले ने एक मिठाई की दुकान खोली और दूसरा अपना पब्लिक स्कूल बन गया, मान लो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, है ना। हाँ तो वो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्स मतलब ही अलग होता है बेटा, डाइवर्स मतलब ही अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था अलोकेशन। अलोकेशन क्या था भाई? डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। ये वो पिज्जा है, ये दो पिज्जा हैं, ठीक है। ये पिज्जा हमने ला पिनोस से मंगाया, उनने बराबर 1 2 3 4, कोई झगड़ा नहीं होना घर में। 4 लोगों ने मंगाए, 4 लोग तमीज से खाएंगे, और ये हमने घर में बना लिया है। अब बड़े दिनों बाद तो पिज्जा कटर पकड़ा मैंने, तो मैंने जो काटना चालू करा तो ये इधर कट गया, फिर काटना चालू करा तो ये इधर कट गया। अब सबकी नजर कौन से पीस पर है? ये दिल मांगे मोर एवरी टाइम। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, मुझे तो वही वाला चाहिए। यही इकोनॉमी में होता है, देयर इज ऑलवेज अ फाइट। जैसे ही सरकार ने बोला कि प्राइमरी सेक्टर के लिए, किसानों के लिए बिजली का बिल माफ, इंडस्ट्री वाले बोलेंगे हमने क्या गलत कहा, हमारा भी बिल माफ करो, हमारे भी तो। अरे वो बोलेंगे भैया एग्रीकल्चर है, मानसून पे डिपेंडेंट नहीं हुई बेचारों की खेती, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको, तो इंडस्ट्री वालों को बुरा लग जाएगा, सर्विस वालों को और बुरा लग जाएगा, हमारी क्या गलती है। तो रिसोर्सेस कहाँ कैसे बांटा जाए, ये इकोनॉमी में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अलोकेशन बोलते हैं हम इसको, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। देन उसके बाद में हमने एक वर्ड समझा था इनकम। चलो भाई, इनकम कहाँ कहाँ से आती है? सबसे पहले कहाँ से आती है? एम्प्लॉयमेंट से। मैं आपके यहाँ पर काम करती हूँ तो मैं एम्प्लॉई, आप मेरे एम्प्लॉयर। मैं क्या अर्न करूंगी? सैलरी। मैं बिजनेस करती हूँ तो क्या अर्न करूंगी? प्रॉफिट। मैं प्रोफेशन में हूं तो क्या अर्न करूंगी? फीस। क्या एक इंसान तीनों जगहों से इनकम अर्न कर सकता है? हाँ कर सकता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, अब आते हैं एक वर्ड पे जो हमारा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट। आज हम सारा ये बेसिक ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे बेटा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट हाँ, एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन व्हेन द पीपल हु आर सीकिंग द जॉब आर गेटिंग द जॉब। सीकिंग द जॉब मतलब जो नौकरी करना चाहते हैं, दे आर गेटिंग द जॉब। अब अगर मैं इसमें मैं दो वर्ड लगा दूं तो क्या बन गया? अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स अ सिचुएशन व्हेन दोज हु आर सीकिंग द जॉब दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, नहीं मिल रही है नौकरी, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं जो आपके 11th के स्पेशली काम के जो वर्ड्स हैं, जिसमें हम दो वर्ड आज समझेंगे। पूरी पूरी यूनिट है बेटा हमारे पास में इसकी, हाँ, माइक्रो में डिमांड और सप्लाई, ठीक है, इसको समझते। आज हम थोड़ा सा बेस तैयार कर रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। डिमांड। डिमांड कौन क्रिएट करेगा? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? जोर से बोलो, गलत होगा तो गलत हो जाएगा। कंज्यूमर करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा कंज्यूमर। तो सप्लाई कौन करेगा भाई? चलो, प्रोड्यूसर, सिंपल, ठीक है। अब कंज्यूमर कब करेगा? जब उसकी एबिलिटी होगी और उसकी विलिंगनेस होगी। एबिलिटी और विलिंगनेस। अब ये होता क्या है? देखो, हम 6 लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग आज पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, ठीक है। हमने पैसे इकट्ठे करे, 600 रुपये इकट्ठे हो गए हमारे पास में। कितने रुपए हमारे पास? ये हमारी क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी काय में होती है? चेक, रुपी, पैसे में। विलिंगनेस काय में होती है बेटा? डिजायर, इच्छा, ठीक है। अब हम मेन्यू कार्ड लेकर के बैठे लापिनोज में, ए ऑप्शन पे आए। ए ऑप्शन देखा, अरे क्या टॉपिंग है, दिमाग खराब हो गया देख के भाई, ये तो देख के ही बहुत सुंदर लग रहा है पिज्जा। कितने का है? पता चला ये 680 रुपए का है। मैं दिमाग खराब हो गया, शिट, चलो छोड़ो। फिर दूसरे ऑप्शन पे आए, बहुत ही बढ़िया, बजट के अंदर भी आ रहा है, सारी टॉपिंग्स देख ली, लेकिन उसमें क्या डला हुआ है? मशरूम।
कौन नहीं खाता मशरूम? तो भैया पैसे दिए उसने, उसको ना तू मशरूम हटा के बाकी का ले ले, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमने बोला चलो छोड़ो इधर से। फिर हम सी पे गए, तो ये पैसे भी बराबर हो जा रहे हैं और मशरूम भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन लोगे आप? सी। ए में क्या नहीं है आपकी? एबिलिटी नहीं है। बी में क्या नहीं है? विलिंगनेस नहीं है। सी में क्या है? एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। तो कोई भी कंज्यूमर कब डिमांड क्रिएट करेगा? जब एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों होगी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो पे करता है डिमांड में, वो क्या है? किसी भी चीज की प्राइस। मैंने विलिंगनेस भी बाद में लिखा है, पहले एबिलिटी लिखा है ना। सो आई डू राइट कोट्स। तो मैंने एक कोट लिखा था मनी पे, आई एम नॉट आफ्टर मनी बट मनी इज बिफोर एवरीथिंग। आज मैं सोचूं कि मुझे समाज सेवा भी करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। राइट और रॉन्ग? है ना। सो हम डिमांड क्रिएट करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबसे प्राइम फैक्टर कौन सा है? प्राइस। ठीक है। अब आप मुझे एक एग्जांपल देंगे और बताएंगे कि सप्लाई अगर करना है प्रोड्यूसर को तो एबिलिटी और विलिंगनेस कैसे होएगा? बताओ। अगेन यहाँ पर भी एबिलिटी रुपी है, पैसा, और विलिंगनेस डिजायर ही है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको, हाँ, क्या लगाने? सीड्स। वेरी गुड। मैं ये लैंड ही बना रही थी, आपके पास इतना बड़ा लैंड है। अभी हमने लैंड का एग्जाम्पल लिया था ना, है ना। हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक लैंड का और एक फैक्ट्री का। तो आपने यहाँ पर ये फैक्ट्री बना दी भाई, ये धुएं निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये धुआं निकलते ही चला जा रहा है। चलो बताओ, लैंड में एबिलिटी मतलब क्या? किस चीज के लिए पैसा चाहिए आपको खेती करने के लिए? शुरू से शुरू करना, सबसे पहले क्या चाहिए? सीड्स, फिर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर सप्लाई। बहुत बढ़िया, कैनल्स हैं, वाटर पंप है, क्या करोगे? फिर और क्या चाहिए? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जो भी फसल को काटने के लिए, और मशीनें, लेबर, XYZ। तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे। ऐसा नहीं कि मेरी बहुत इच्छा है यहाँ खेती करने की, इच्छा तो बहुत अच्छी बात है भाई, जहाँ तक जमीन दिख रही है हमारी तो वो तो अच्छी बात है, नहीं बाकी पैसे भी तो हो ना। तो डिजायर भी है। तो अगर डिजायर भी है और एबिलिटी भी है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फैक्ट्री वाले में हम क्या बना रहे थे? चॉकलेट। इच्छा तो बहुत है बनाने की। क्या चेक करेंगे इसमें फिर? मनी के लिए क्या क्या चाहिए आपको? जोर से। रॉ मटेरियल, मशीन्स, लेबर। बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए। अगर वेस्टेज हो गया तो गया, बहुत महंगा सामान है आपके पास में, आप अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्टेज, है ना। तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जिसमें आप अच्छा स्किल्ड लेबर, अच्छी मशीनें जो नई टेक्नोलॉजी की है, अच्छा रॉ मटेरियल, बढ़िया क्वालिटी का सामान, और फिर जाकर के लाइसेंस लेने का भी पैसा चाहिए हमको, है ना। क्योंकि फूड बना रहे हो आप, फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, ईटेबल बना रहे हो, तो ये सारी चीजों के लिए भी एबिलिटी होना चाहिए। तो अब इसका मीनिंग बनाए कि प्रोड्यूसर सप्लाई कब क्रिएट कर सकता है? व्हेन ही इज बोथ एबल एंड विलिंग। तो डिमांड में भी एबिलिटी और विलिंगनेस चाहिए, और सप्लाई में भी एबिलिटी एंड विलिंगनेस चाहिए। क्लियर? अब क्या हुआ कि ये प्रोड्यूसर जो है इसने शुरू कर दिया प्रोडक्शन। चलो, प्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है? वाह वाह, प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस समथिंग, बहुत ही सुंदर। एंड कंजम्पशन मीन्स टू कंज्यूम समथिंग। पड़ेगा एक दूसरा, बताओ। प्रोडक्शन इज व्हाट? टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब तुम लकड़ी के गट्ठे पे तो नहीं बैठे ना, लॉग ऑफ वुड में फर्नीचर पे बैठे हो ना, बनाया तो लकड़ी से ही, पर तुम्हारे लिए शेप दिया ना उसको। नहीं तो ऐसा होता है दुबली लड़की, चलो इसको पतली लकड़ी पे बिठा दो, ऐसे थोड़ा ना करते हम। ऑफेंड हो जाते तुम लोग तो। हमारी जनरेशन में तो दुबला बोलो तो बॉडी शेमिंग, हेल्दी बोल दो तो बॉडी शेमिंग। डर ही लग गया, हम बोले फर्नीचर बना दो भैया, जो जैसा है जहां बैठ जाए। ठीक है। सो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू
फिनिश गुड्स। पूरा माइक्रो का बेस तैयार कर रहे हैं, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिमांड, सप्लाई पढ़ चुके हैं, बेसिक। प्रोडक्शन, अब इस प्रोडक्शन में क्या हम चीजें कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाते हैं? कभी बनाते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कस्टमाइज्ड। मैंने बोला ये बॉटल पे मेरा नाम लिख के दो शीतल वर्मा, कस्टमाइज्ड हो गई। हजारों बॉटल किसी कमरे में रखी होगी, मेरी बॉटल अलग पहचान में आ जाएगी, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर अपने हिसाब से बनाता है, हम कस्टमाइज नहीं करा सकते उसको। हमने मम्मी को बोला आपके बर्थडे पे वॉशिंग मशीन देंगे, बोलती पिंक कलर की चाहिए, ट्रायंगल शेप होना चाहिए। बोली मम्मी ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं आती है, ये है ऑप्शन। बोलते नहीं मुझे पिंक चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता है, वो मशीन है, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, इस शेप, इस साइज, इस वेट की बनेगी। अपने मन से उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन क्या हुआ, कुछ चीजें प्रोड्यूसर के हिसाब से हो रही और कुछ चीजें कंज्यूमर के हिसाब से हो रही। हम होटल गए भैया, हमने बोला मीडियम स्पाइसी बनाना, बोला आज तो तीखा खाने का मन है भाई, आओ बनाओ स्पाइसी, तुम्हारा लाओ धुरंधर सबसे तेज, जितना मिर्ची डाल सकते हो। यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। अब उसने बोल दिया है कि ये चिली चीज टोस्ट है, तो उसका नाम ही चिली भी और चीज भी है, फिर हम दिमाग नहीं लगाएंगे भैया चीज मत डालना, बोले नाम ही वही उसका, ऐसे कैसे नहीं डालना है, राइट। सो वो वैसा ही है। अब प्रोडक्शन कौन पार्टी कर रही है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? प्रोड्यूसर। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको क्या बियर करना पड़ रही है? कॉस्ट। चलो बताओ कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है? हाँ और प्राइस? हाँ वेरी गुड। मान लेते हैं कोई एक पेंसिल बनाने में हमको 10 रुपए लगे और हम उसको 15 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, तो 5 रुपए क्या है बेटा हमारा? प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया। अब ये जो कॉस्ट लगती है ना, ये किस चीज की कॉस्ट लगती है? देखो ये कॉस्ट लगती है दो चीजों की। एक तो लगती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। कितने फैक्टर है बेटा आपके पास? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना ये तो तुम। कौन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स है, आपने पढ़े, याद आ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आज मैं ब्रशअप कर रही हूँ थोड़ा, तुम्हारा 9th-10th का पालमपुर से बाहर लाई हूँ इंदौर में बड़ी मुश्किल से ठीक है, ये 4 तो फैक्टर है। इस फैक्टर की कॉस्ट क्या है? लैंड की कॉस्ट क्या है? रेंट पे करना पड़ता है। लेबर को क्या देते हो बेटा आप? वेजेस देते हो, या फिर क्या देते हो? सैलरीज। बहुत बढ़िया। कैपिटल को क्या देते हैं? क्या देते हैं? इंटरेस्ट। कैपिटल मतलब आपने पैसा बैंक से बोरो करा, तो उसके लिए क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो वो कैपिटल की कॉस्ट हो गई, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे? प्रॉफिट। तो ये सब क्या हो गई बेटा? कॉस्ट। किसकी कॉस्ट है ये? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और कौन सी कॉस्ट बियर करना पड़ती है प्रोड्यूसर को? रॉ मटेरियल। बेचेंगे कैसे चॉकलेट? रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। और काय की कॉस्ट होती है? फ्यूल एंड पावर। मशीन बिजली से चल रही है, जो भी आपका फ्यूल है उससे चल रही है, पावर चाहिए आपको इलेक्ट्रिक, है ना। इन सबको मिला करके हम किसी भी प्रोडक्ट की क्या निकालते? कॉस्ट। अब हमने उसको क्या करा? सेल। यहां तक क्लियर? ओके। कहाँ सेल करोगे उसको? मार्केट में। चलो बताओ भाई मार्केट कौन सी जगह है? सोच में पड़ गया तो स्विगी इंस्टामार्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं, यू हैव टू गो देयर। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट मार्केट का क्या है? मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस वेयर टू पार्टीज, कौन कौन? बायर एंड मीट टू बाय एंड सेल अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या इसका मतलब टाइम बदलेगा तो प्राइस बदल सकती है ना। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल बता रही हूं मैं, आपने देखा होगा हमारे घर के बाहर केले वाला आया, उसने बोला 30 रुपए डजन है, ये सुबह 8 बजे की बात है, वो मंडी से 20 रुपए में खरीद के लाया है, अभी केले एकदम फ्रेश है और बहुत बढ़िया केले हैं यार, ये अपना फेवरेट फ्रूट वाला है, ले लो इससे। शाम होते होते रात के बज गई 8 PM, अब उसको अपने घर जाना है, आखिरी 1 दर्जन बचा है, हमने कहा 20 में दे दो, देगा या नहीं देगा? बिल्कुल दे देगा,
जबकि जितना प्रॉफिट कमाना था वो यहाँ कमा चुका है। अब अगर उसने इसमें नहीं बेचा तो उसकी कॉस्ट भी कवर नहीं होगी। इवन हो भी सकता है 16 में बिके तो भी दे दे, क्योंकि उधर तो वो 10 रुपए कमा चुका ना। तो क्या टाइम बदलने पर प्राइस बदल गई? बिल्कुल बदल सकती। क्या जगह बदलने पे प्राइस बदल सकती है? अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग प्राइस में सेल करते हैं। वही पोरवाल कुर्ते वाला है और राजबाड़ा पे है, और वही पोरवाल फिनिक्स में है, अलग प्राइस हो सकती है, राइट। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अलग हो सकती है, या फिर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट प्राइजेस हो सकती है। ये हो गया मार्केट, ठीक है। इस मार्केट में हमेशा प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या होती है? क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन मतलब मैं घर गई, मैंने मम्मी को बोला आज मैं फर्स्ट आई हूँ रेस में। मम्मी ने बोला अच्छा, कितने लोग थे? मैंने, मैं अकेली थी, फर्स्ट ही आना था फिर तो। फिर अगले दिन गए रोते हुए, आज हम 3 लोग थे, मेरा सेकंड नंबर आया है। व्हाट डज इट मीन? कंपटीशन मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन पार्टी। किसी भी चीज में आप बोल लो, बट कंपटीशन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। यस और नो? यस। तो मार्केट में कंपटीशन होना बहुत ही जरूरी है। एक छोटा सा नाम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बस। एक कंपटीशन होती है मोनोपोली, और एक कंपटीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन। मोनो मतलब होता है वन, सिंगल सेलर इन द मार्केट, और परफेक्ट होता है मैनी, बहुत सारे। सबसे कॉमन एग्जांपल ले रही हूं जो आप देखते हैं, सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली? सब्जी मंडी में एक नारियल पानी वाला, वो क्या हो गई? मोनोपोली। 50 रुपए का नारियल वो 70 रुपए में भी बेच सकता है। लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन में अगर इधर ये आलू जो है वो 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो सब जगह पे कितना बेचना पड़ेगा? 20, राइट। कभी गए हो किसी बड़े बूढ़े के साथ सब्जी खरीदने, ऐसे पीछे हाथ रखते और पूरे मार्केट में तुम्हारा ये कितने का है? अच्छा ठीक है। ये कितने रुपए किलो? अच्छा ठीक है। ये हाँ ठीक है। हम पीछे पीछे झोला ले आ रहे, भैया खरीद लो यार। अरे बोले रुको जरा देखने दो, फिर पूरा देख ले, फिर लौटते में उसके यहाँ वो ठीक था, वहां से वो खरीदो। उसके यहाँ उसका रेट ठीक था, वहां से वो खरीदो। हमारे जैसे कैसे होते, गाड़ी टिकाई, ये कितने का? आधा किलो देना, फिर पूछते कितने रुपए हुए। अपन ऐसा नहीं 4 जगह रेट पूछा है, ऐसा नहीं 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 नहीं। और जो एक्सपीरियंस्ड कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? 4 दुकान में जाता है, रेट पूछता है। ये आप कब करते हो पता है? जब आप दूसरे शहर में जाते हो, तब आप बार्गेन करते हो, तब आप 4 जगह दुकान पे रेट पूछते हो। फिर आपको, अरे भैया वो तो उतने रुपए का दे रहे हैं, आप तो ज्यादा ही रेट बता रहे हो, रहने दो, आपका दुकान कोने पे तो आप तो ज्यादा ही भाव बता रहे हो, कोई बात नहीं अंदर से ले लेंगे, चलो अंदर जाके ले लेते हैं। हम लोग करते हैं ऐसा, बिकॉज हमको पूरा नॉलेज चाहिए मार्केट का, कौन सी चीज कितने रुपए में सेल हो रही है। तो कंपटीशन जहां ज्यादा होगी वहां प्राइस मॉनिटर करना उतना कम हो जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन है ही नहीं तो फिर जो मर्जी आ रहा है उतने में बेचो, क्योंकि कंज्यूमर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। नॉट पॉसिबल। क्लियर? ठीक है, आज इतना ही करें, चलेगा? दैट इज इट। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। वो चैप्टर होगा आपके स्टैटिस्टिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स ऑफ इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं हम। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स का पूरा ग्लिम्स दे दिया। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें कुछ जाने पहचाने जो चैप्टर्स आपके हैं वो है मीन मीडियन मोड, जो आपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं, जिसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसको आप हिस्टोग्राम, बार डायग्राम्स के नाम से जानते हैं, जब डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो चैप्टर्स आपने नहीं सुने हैं वो है डिस्पर्शन, रैंक कोरिलेशन एंड कोरिलेशन, उसके बाद में इंडेक्स नंबर। तो स्टैटिस्टिक्स का भी जो आपका पोर्शन है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही वेराइड है, तो बहुत सारा वेराइटी ऑफ थिंग्स हमको पढ़ने को मिलेगा। राइट, सो अब हम मिलेंगे मंडे को। मुझे आपके पास में एक नई कॉपी जो आगे से चालू होती हो वैसी वाली कॉपी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। फाइन,
चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।